नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक है, देखिएगा जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 1 कि द शॉपकीपर डील्स, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, यहाँ पर भरना है हमें। ठीक है, स्टेशनरी लिखा हुआ है। अब समझिएगा बात, यहाँ पर आप लोग क्या फिल करेंगे। यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आप लोगों को समझना है। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पर समझते चलिएगा। नियम क्या होता है कि डील आ जाता है। ठीक है, डील डील के लिए यहाँ पे मुख्य तौर पर दो प्रीपोजिशन भरे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भरा जाता है इन, एक भरा जाता है विद। ठीक है, कौन कौन से आते हैं नियम सीखते चलिएगा। एक इन, एक विद। और समझना है यहाँ पर हमें कि इन कब आता है, विद कब आता है। जब हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बिजनेस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आता है इन। और जब किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, डील जब किसी पर्सन के बीच में होती है या किसी पर्सन को जब डील करना होता है तो आता है विद। ठीक है, एक तो हमारा आता है इन, एक आता है विद। तो लिखा हुआ है कि द शॉपकीपर डील्स दी स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब कोई ये बिजनेस के बारे में बात हो रही है। ये किसके बारे में बात हो रही है? बिजनेस के बारे में। जब ये बिजनेस के बारे में बात हो रही है तो क्या लगाओगे आप लोग यहाँ पे लगाएंगे इन। तो आप क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि ही डेल्ट वेरी डिसऑनेस्टली, ये वेरी डिसऑनेस्टली डैश मी, ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये भी डील से ही बना हुआ शब्द है, डील से ही डेल्ट बना हुआ है। तो देखिए ये मी मतलब किसी पर्सन की बात कर रहा है। यहाँ पर जब ये पर्सन की बात कर रहा है दोस्तों, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे आप लोग विद। क्या लग जाएगा आपका यहाँ पर? विद लग जाएगा। ठीक, अगला लिखा हुआ है कि ही रिपेंटेड डैट डैट लिखा हुआ है हिज कंडक्ट। अब ये याद कर लीजिएगा कि रिपेंटेड की बात करें, रिपेंट तो रिपेंट के बाद हमेशा आता है ऑफ। तो हो जाएगा कि ही रिपेंटेड ऑफ हिज कंडक्ट। ठीक है, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये बताइएगा कि आपको हमारा इंग्लिश का क्लास कैसा लगा है। इंग्लिश का क्लास अगर अच्छा लगा है तो आपको इंग्लिश की क्लास की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। ये कमेंट करना ना भूलें आप लोग। और देखते हैं हम लोग अगला। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने अगला लिखा हुआ है कि ही वाज फॉल्स डैश हिज फ्रेंड्स। फॉल्स के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है तो टू आता है। ठीक है, ही वाज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ही वाज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। समझ लिए हो गया आप लोग ना। चाहे आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं इसकी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, इतना आप जानते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सबसे अच्छा बना सकती है। एग्जाम की तैयारी अगर बेहतर करनी है तो लगातार आपको करें प्रैक्टिस। तो करते रहें आप लोग प्रैक्टिस। तो आपके यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दिए हैं। चलते हैं नंबर 5 पर। देखिएगा नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। है हमारा 5 नंबर कि द बॉयज वर अब्सेंट, लड़के जो थे अनुपस्थित थे स्कूल से। क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर? फ्रॉम। ठीक है, क्या लगा लेंगे? फ्रॉम। कि द बॉयज वर अब्सेंट फ्रॉम स्कूल, लड़के जो थे वो स्कूल से अपसेंट थे। अगला लिखा हुआ है ही कांग्रेचुलेटेड मी डैड माई सक्सेस। ठीक है, जब कांग्रेचुलेशन की बात करते हैं तो क्या आता है पता है आपको? इसके बाद हमेशा क्या आता है? इसके बाद हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, मालूम होना चाहिए, आता है ऑन। ठीक है, जब मतलब बधाई दी जाए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेटर्स लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आता है? ऑन आता है। तो ऑन याद कर लेंगे आप लोग। अब देखिए लिखा हुआ ही इज ब्लाइंड एन आई। अब देखिए जब ब्लाइंड के लिए भी बात की जाए तो प्रीपोजिशन कितने होते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ब्लाइंड की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर ब्लाइंड की बात करें तो ब्लाइंड के लिए प्रीपोजिशन आते हैं 3। कौन कौन सा आता है? एक तो आता है इन, एक आता है विद, और एक आता है टू। ब्लाइंड के साथ हमारे प्रीपोजिशन आते हैं 3, एक इन आता है, एक विद, एक टू आता है। और बात करेंगे इन कब आता है, ठीक है, टू कब आता है, विद कब आता है। तो देखिए इन आता है जब कोई व्यक्ति अंधा हो और उसके लिए आते हैं एक आंख के लिए। कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा हो तो उसके लगा देते हैं इन। ठीक है, एक आंख से जब कोई व्यक्ति अंधा हो तो उसके लिए इन लगा देते हैं। दोनों आंखों से जब अंधा हो, ठीक है, दोनों आंखों से व्यक्ति जब अंधा हो तो लगा देते हैं विद। और टू कब लगाते हैं? जब मतलब गलती पर ध्यान ना दिया जाए, किसी की गलती पर जब ध्यान ना दें तो उस पर लगा देते हैं टू। गलती पर ध्यान ना देना मतलब लगाते हैं टू। ठीक है, एक लगाते हैं इन, एक लगाते हैं विद, एक लगाते हैं टू। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाक्य क्या कहता है वो देखते हैं कि ही इज ब्लाइंड एन आई, मतलब वह एक आंख से अंधा है। तो क्या लगा देंगे? बताया था मैंने, इन लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे आप लोग? इन। मान लीजिए आपसे कह देता वो ही इज ब्लाइंड, ठीक है, लेफ्ट आई, ठीक है, ऐसा कह देता तो क्या लगाते? तो लगाते इन। ठीक है, क्या लगा देते हम लोग? इन लगा देते, क्योंकि सिर्फ एक आंख के बारे में यहाँ पर बात की गई है। समझ रहे हो इतना आप लोग? ठीक है, तो ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, आपका ये बिल्कुल राइट हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या लिखा हुआ है?
लिखा हुआ है कि द फादर इज ब्लाइंड द फॉल्ट फॉर हिज चिल्ड्रन। अब देखिए मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ब्लाइंड के साथ आता है टू, आता है विद, आता है और हमारा आता है इन। ठीक है, तो हो जाएगा द फादर इज ब्लाइंड। यहाँ पे द फॉल्ट ऑफ चिल्ड्रन मतलब क्या है, बच्चों की गलती के लिए, गलती की बात करें यहाँ पर, बच्चों की गलती पे ध्यान ना देना, इसलिए तो है यहाँ पर। तो क्या लगा लेंगे हम लोग, टू लगा लेंगे। तो हो जाएगा हमारा कि द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि द थीव्स ब्रोक डैश द शॉप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द थीव्स, चोरों ने ब्रोक। अब ब्रोक के साथ जब आता है, यहाँ पर समझना थोड़ी सी बात को, जब ब्रोक के साथ आता है इनटू, तो एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारी ब्रोक इनटू। और ब्रोक इनटू का मतलब होता है कि जबरदस्ती प्रवेश करना। मतलब क्या है कि इंटर जब करना किसी चीज़ में, मतलब शॉप में इंटर किया और वो भी किसी जबरदस्ती है, मतलब किसी को बलपूर्वक इंटर करना, वही होता है जबरदस्ती। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ पर जबरदस्ती से प्रवेश करना है। मतलब द थीफ माई चोर ने ब्रोक इनटू पूरी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। तो सब मतलब क्या, चोर ने जबरदस्ती इस दुकान में प्रवेश किया, समझ लोगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला, आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर माई फादर्स डेथ माई अंकल ब्रॉट मी। ठीक है, ये एक बात सुनते चलिएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रॉट अप होता है, क्या होता है ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो आफ्टर माई फादर्स डेथ, मेरे पिता की मृत्यु के बाद, माई अंकल मेरे चाचा ने ब्रॉट मी अप, तो क्या हो जाएगा ब्रॉट मी अप, मतलब मेरा पालन पोषण किया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अप आ जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा कितना। अगला लिखा हुआ है कि द रेन्स हैव सेट। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बता दें, हमें एक फ्रेजल वर्ब होता है सेट इन। सेट इन एक होता है फ्रेजल वर्ब हमारा। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, लगातार। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है लगातार। ये इसका मतलब होता है कि द रेन्स हैव सेट इन, मतलब जो बरसात है वो लगातार हो रही है। मतलब क्या है, सेट इन, ये लगातार के लिए आता है कि जो बरसात है लगातार हो रही है, तो उसके लिए क्या लगा लेंगे हम लोग, सेट इन लगा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो इतना आप लोग। अब देखिए अगला लिखा हुआ है, जैसे इसको समझते हैं हम लोग। 13 नंबर जो लिखा हुआ है आपके सामने कि द लाइट बेंट। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक होता है, एक चाहे लाइट हो और चाहे हो फायर आपकी। ठीक है, लाइट या फायर कुछ भी हो, इनके लिए लगाते हैं, जाने के लिए लगाते हैं गोज आउट, मतलब चली गई है। अब यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म में चला जाना, कि गो की फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखी हुई है बेंट, तो क्या लगा लेंगे हम लोग, बेंट आउट। क्या लगा लेंगे कि बेंट आउट हो जाएगा हमारा कि द लाइट बेंट आउट, की लाइट जो है वो चली गई है, समझ रहे हो। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है कि द स्कूल ब्रेक। आपने सुना होगा ब्रेकअप, सुना होगा शब्द एक अच्छी तरीके से, ब्रेकअप। तो देखिएगा ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रेकअप का यहाँ पर मतलब लिया जाएगा हॉलीडेज से, छुट्टियों से। मतलब स्कूल बंद हो गया है और फॉर मान लीजिए लिख देते हैं फॉर होली। मतलब क्या है, ब्रेकअप माने छुट्टियां होती हैं, हॉलीडे। द स्कूल ब्रेकअप फॉर होली, मतलब क्या है, स्कूल जो है वो होली की छुट्टियों के लिए बंद हो गया है, समझो इतना। तो क्या आ जाएगा, ब्रेक अप आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, समझोगे इतना। मतलब समझ लिया आपने, ब्रेक अप का मतलब क्या होता है, हॉलीडेज। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हॉलीडे। देखिए अगला बात, बाकी की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो उसको भी देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हुआ ही गॉट दैट फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, अब आपको एक बात बता दें हम लोग यहाँ पर, इसको सही समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये बाकी लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पर है। तो ही गॉट फ्रॉम हिज, यहाँ पे फादर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फादर नहीं है, यहाँ पर है हाउस। इसका मतलब समझ लीजिएगा बात आप लोग यहाँ पर, इसका मतलब क्या समझना है वो चीज़ देखिएगा आप लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं इसका। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, गॉट जो लिखा हुआ है इसके साथ लगाते हैं हम जब ऑन। देखिए गॉट एक आता है, गॉट ऑन आता है, एक आता है गॉट ऑफ, दो आते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ, एक गॉट ऑन, एक गॉट ऑफ। अब गॉट ऑन का मतलब क्या होता है और गॉट ऑफ का मतलब क्या होता है। गॉट ऑन का मतलब होता है किसी के अंदर प्रवेश करना। ठीक है, जैसे अंदर प्रवेश करना या ऊपर, जानवर के ऊपर चढ़ना, सवारी करना। ठीक है, ऊपर चढ़ना होता है, या अंदर प्रवेश करना, बस में आपने यात्रा की तो अंदर प्रवेश करना, इसका मतलब होता है गॉट ऑन। ठीक है, और गॉट ऑफ का मतलब होता है उतरना। ठीक है, उतरने के लिए प्रयोग किया जाता है, उतरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही गॉट, तो फ्रॉम हिज हाउस
वह अपने घोड़े से उतरा, मतलब क्या हो जाएगा ऑफ, मतलब क्या है वह अपने घोड़े के ऊपर से उतरा। ही गॉट ऑफ फ्रॉम हिज हॉर्स, मतलब क्या है वह अपने घोड़े के ऊपर से उतरा। तो समझ गए होंगे यहाँ पर कि एक आता है गॉट ऑन, ऊपर चढ़ने के लिए होता है या अंदर प्रवेश करने के लिए, एक होता है गॉट ऑफ, उतरने के लिए। ठीक है, इतना तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है कि द चाइल्ड ट्रेक्स डैश हिज फादर, इतना लिखा हुआ है। इसको सही तरीके से हमें समझना है, समझ रहे हो यहाँ पर, आपको इसको सही तरीके से समझना है और इस बाकी को हमें अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, बनाना बाकी को। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा विचार करना है इस पर थोड़ा सा, कि द चाइल्ड टैक्स टेक्स, और इसके बाद हिज फादर, मतलब क्या है, एक आपने शब्द सुना होगा रिजेंबल, रिजेंबल सुना है, रिजेंबल, और रिजेंबल माने होता है लुक लाइक, मतलब समान दिखाई देना, लुक लाइक, इसको हटा दें थोड़ा सा। रिजेंबल एक होता है शब्द हमारा रिजेंबल, और रिजेंबल माने होता है लुक लाइक, मतलब समान दिखाई देना, रिजेंबल माने लुक लाइक। तो द चाइल्ड टेक्स, और लगाते हैं हम टेक्स आफ्टर, अगर हम लगा दें टेक्स आफ्टर, थोड़ा सा उसको नीचे कर लें, समझिए यहाँ पर टेक्स आफ्टर लगा दें, तो टेक्स आफ्टर का मतलब भी होता है रिजेंबल करना। ठीक है, मतलब क्या है, समान दिखाई देना, तो बच्चा जो है वो अपने पिता की तरह दिखाई देता है, तो हो जाएगा टेक्स आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ लोगे इतना। अब देखिए यहाँ पर अगला लिखा हुआ है कि ही वाज टर्न द एग्जामिनेशन हॉल, इतना आपके सामने लिखा हुआ है, ही वाज टर्न डैश द एग्जामिनेशन हॉल। अब बात को समझना है यहाँ पर, अब बात को यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वाज टर्न आउट, क्या हो जाएगा टर्न आउट, टर्न आउट मतलब होता है बाहर निकाल देना, टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, उसको बाहर निकाल दिया गया, कहाँ से, ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, तो हो जाएगा आपका, देखिए ऑफ यहाँ पे लिखा नहीं हुई है तो लिख लेते हैं कि ही वाज टर्न आउट, उसको बाहर निकाल दिया गया, ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल से उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पर आउट हो जाएगा यहाँ पर। अगर दोस्तों हम आगे बाकी की बात करें तो उसको देख लेते हैं, आगे बाकी को लिखा हुआ है कि नेहरू जी वाज फॉन्ड, अब आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए, फॉन्ड ऑफ आता है, उसके बाद उसका मतलब होता है शौकीन, क्या मतलब होता है, शौकीन, नेहरू जी शौकीन थे, नेहरू जी वाज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, नेहरू जी बच्चों के शौकीन थे। बिहार इज वेरी रिच, बिहार जो है बहुत धनी है, किसमें, मिनरल्स, तो रिच के बाद आता है इन, तो क्या आता है, रिच के बाद आता है इन का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा बिहार इज रिच, वेरी रिच इन मिनरल्स, जो है खनिज में बहुत ही धनी है। आगे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत रत्न, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत रत्न प्राइम मिनिस्टर, इतना लिखा हुआ है पूरा, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर सही तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉन्फर्ड, तो देखिए समझ लेते हैं कॉन्फर के बारे में, कॉन्फर जो लिखा हुआ है तो इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका क्या नियम होता है। इसके साथ दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है विद, कॉन्फर विद, और एक आता है हमारा यहाँ पर ऑन। अब देखिए कॉन्फर के साथ विद कब आता है, ऑन कब आता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। देखिए कॉन्फर विद कब आता है, जब किसी चीज़ के बारे में डिस्कस की जाए, बातचीत की जाए, डिस्कस के लिए आता है, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए आता है कॉन्फर विद। और कॉन्फर ऑन कब आता है, जब किसी को टाइटल की बात की जाए, किसी के लिए टाइटल दिया जाए, ठीक है, या किसी को सम्मान या डिग्री, इनके लिए बारे में जब बात की जाए तो हमारा आता है ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई द प्रेसिडेंट कॉन्फर द टाइटल ऑफ भारत रत्न, टाइटल की यहाँ पे बात की गई है, किसका, प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑन, समझ रहे हो इतना। जब डिस्कस की बात की जाती है, कोई मतलब बातचीत की जाती है तो आता हमारा विद, लेकिन यहाँ पे डिस्कस की बात नहीं की गई है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑन, समझ लो इतना, इतना तो कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को, बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आगे 21 नंबर लिखा हुआ है, ही इज वेरी वर्स्ट डैश संस्कृत, ठीक है, तो वर्स्ट के बाद हमेशा आता है इन, क्या आता है, वर्स्ट के बाद हमेशा इन आता है, तो यहाँ पर इन आपका आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसके आगे बहुत से रखे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराने वाला हूँ, आप हमें बताएंगे कि आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा, क्योंकि मैंने आपको लगभग 21 कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमें ये बताएगा कि आप लोगों को इंग्लिश का क्लास कैसा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।